हेलो, डेली लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजक्शन। कंजक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड क्लासेस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आज हम कंजक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या होते हैं कंजक्शन, किसे कहते हैं कंजक्शन, क्या होती है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर टू वर्ड्स और सेंटेंस इज कॉल्ड कंजक्शन। यानी वो शब्द जो दो वाक्यों को और दो शब्दों को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, कंजक्शन कहते हैं। उसमें एंड, बट, दैट और हाउ, ये सब के सब क्या है, कंजक्शन है। दीज आर कॉल्ड कंजक्शन। इन सबको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन, क्योंकि ये सबको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इस वजह से क्या टाइप होते हैं इनके, तो एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ये फर्स्ट और ये सेकंड आपका जो दो वर्ड हैं, ब्रेड और बटर, किससे कनेक्ट है, ये आपका एंड से। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है, एंड। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है आई कुड नॉट सी। फर्स्ट क्लोज है आपका यहाँ पर ये, और सेकंड क्लोज है आपका यहाँ से शी प्लेड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लोज को सेकंड क्लोज से जो कनेक्ट करने वाला वर्ड है वो क्या है, हाउ। तो कंजक्शन क्या हो जाएगा आपका, हाउ। एग्जाम्पल में लिखूं, अमित एंड सुमित। अमित एंड सुमित आर टू ब्रदर्स। आर टू ब्रदर्स। तो यहाँ पर अमित और जो सुमित है, ये सुमित और ये अमित, दो सब्जेक्ट है, किससे ज्वाइन है, एंड से। तो कंजक्शन आपका क्या है, एंड। तो ये सब वर्ड्स को और सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जिन भी वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। टाइप की बात करें तो काइंड्स ऑफ कंजक्शन टू टाइप के होते हैं। कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। इसके बारे में हमने सेंटेंस वाली क्लास में बात करी है, सेंटेंस वाली क्लास को जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काइंड्स ऑफ कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, किसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखो, वर्ड्स जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस टू मेक वन सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। यानी कि जो वर्ड्स ज्वाइनिंग करते हैं दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, यानी दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, तो उनको हम ज्वाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, टू मेक वन सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस बनाने में जो काम आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो उन कंजक्शन में बट, स्टिल and yet have been used as coordinating conjunction to join the sentence। ये तीन जो आपको लिखा हुआ है कंजक्शन, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा भी हमने क्लास में बात करी थी कि फैन बॉयज जो है ये भी एक ट्रिक है जिसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझा था। तो एक बार वापस समझा देती हूँ। यहाँ पर F मीन्स था आपका 4 और एंड एक साथ है ये, तो इसमें आ जाएगा एक एंड और एक आता है बोथ एंड, ये दोनों ही कंजक्शन। फिर इसमें है B मीन्स बॉय, बट O मीन्स होता है और आइदर और। Y मीन्स यहाँ पर है येट और S मीन्स है यहाँ पर सो। तो ये 4 एंड, बोथ एंड, B means but, O means or, either or, Y means yet और S means so। ये जो लिखे हुए हैं आपके कंजक्शन, ये सब के सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। टू टाइप्स के होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये सारे के सारे एग्जाम्पल कौन से वाले कंजक्शन के हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, माई मदर इज आउट बट my mother is at home। my father is out, मेरे पिताजी क्या हैं, बाहर है, और my mother is at home, मेरी माँ क्या है, घर के अंदर ही है या घर पर है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये किससे ज्वाइन हुआ है, सेकंड वाले सेंटेंस से, और किसकी हेल्प ली है हमने, बट की। तो ये बट हमारा यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। He is not well, फर्स्ट क्लोज है आपका यहाँ से यहाँ तक का, और she is happy यहाँ पर ये सेकेंड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर he is not well, still फिर भी वो क्या है, हैप्पी है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस, दो सेंटेंस क्लोज है, ये किससे कनेक्ट है, स्टिल से।
तो बट और स्टिल यहाँ पर कंजक्शन के रूप में यूज हुए हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं 4 टाइप के। 4 टाइप कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, सेकंड होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन, थर्ड होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन और लास्ट है इलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन याद रखना है आपको, क्योंकि वहाँ एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से पढ़ें। क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव कंजक्शन किस यूज में आते हैं? तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन एड वन स्टेटमेंट और अ फैक्ट टू अनदर, यानी किसी एक स्टेटमेंट को या फिर किसी एक फैक्ट को किसी दूसरे के साथ में वो क्या करता है? ऐड करता है, उसे ज्वाइन करता है, जोड़ता है। उसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से कंजक्शन क्यूमुलेटिव कंजक्शन में ऐड होंगे। तो हमारे एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, टू, नाउ, ऑल्सो और नो लेस देन, ये सारे लर्न रखने हैं, आपको याद रखना है क्यूमुलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, क्योंकि एग्जाम में वहां पर पूछा जाता है यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम में वहां पर एज वेल एज दे देगा, बोल देगा वो आपसे 4 ऑप्शन देकर के कि ये कौन से कंजक्शन में है, तो आपको याद रहना चाहिए एज वेल एज क्यूमुलेटिव कंजक्शन में है। तो ये सब के सब ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है द सनसेट एंड द नाइट फेल। तो एक स्टेटमेंट तो है आपका द सनसेट, एक हमारे यहाँ से यहाँ तक का क्लोज हो रहा है और एक क्लोज हो रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक का, तो 2 क्लोजेस को कनेक्ट हो रहा है, स्टेटमेंट को, फैक्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे? एंड से। तो सनसेट और नाइट फेल, तो सन का सेट होना और नाइट का फेल यानी कि नाइट का आना, तो यहाँ पर एंड से कनेक्ट है। ही इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, वो कोई पर्सन क्या है? सिंगर भी है और डांसर भी है। तो बोथ क्वालिटीज को हमने किससे कनेक्ट किया है? बोथ और एंड से। तो बोथ एंड हमारे यहाँ पर क्या है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ही इज नॉट रिच बट ऑल्सो वाइज, वो ना केवल रिच है बल्कि क्या है? वाइज भी है। तो यहाँ पर ये 2 वर्ड है रिच और वाइज, एक पर्सन के अंदर क्वालिटी होना, तो हमने उसको किससे कनेक्ट किया है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो से। तो दोनों ही हमारे एग्जाम्पल जो है यहाँ पर, ये तीनों एग्जाम्पल क्यूमुलेटिव कंजक्शन के हैं। तो ये याद रखना है क्यूमुलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एडवर्सेटिव कंजक्शन सेकेंड नंबर पर आपका कंजक्शन में है। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? एक्सप्रेस करते हैं अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द 2 स्टेटमेंट, यानी कि 2 फैक्ट होते हैं, तो उन फैक्ट्स के अंदर क्या होते हैं? कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है? विरोधाभास। कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास मतलब एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट, विरोध हो या अपोजिट वर्ड हो, उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? बट, स्टिल, यट, नेवरदलेस, whereas, while, यहाँ पर एल कर लेना करेक्शन करके, एंड ओनली, ये सब के सब एडवर्सेटिव कंजक्शन है। एग्जाम्पल में समझो। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही हैड नो चांस ऑफ सक्सेस, उसका सक्सेस होने का कोई चांस ही नहीं था। नेवरदलेस, फिर भी, ही पास्ड, वो क्या हो गया है? पास्ड हो गया है। तो हमने एक क्लोज को सेकंड क्लोज के साथ में कनेक्ट किया है, तो ये क्या है हमारे यहाँ पर? कॉन्ट्रास्ट, जिसको हमने किससे कनेक्ट किया है? नेवर से, तो ये नेवरदलेस हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन। सेकंड एग्जांपल है वाइज मैन लव वर्च्यू वेयरएज या वाइल फूल शन इट। तो वाइज मैन तो लव वर्च्यू और फूल शन इट, तो यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको हमने किससे कनेक्ट किया? वेयरएज और वाइल से। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? जो अपोजिशन और कंट्रास्ट को आपस में जोड़ते हैं। थर्ड आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? एक्सप्रेस करते हैं अ चॉइस बिटवीन 2 अल्टरनेट, यानी कि 2 वाक्य होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? चॉइस बताते हैं, और उसके लिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है कौन कौन से कंजक्शन हैं। उसमें आइदर और, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज और एल्स, ये सबके सब कंजक्शन वो है जो अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल में आइदर यू और राम इज एट फॉल्ट, तो या तो तुम या फिर राम क्या है? फॉल्ट में है। तो हमने चॉइस करी है या तो तुम हो या फिर राम क्या है? फॉल्ट में है।
तो यहाँ पर आइदर और क्या कर रहा है, किसी एक पर्सन को चॉइस करने या एक चुनने में बात कर रहा है। आई हैव नाइदर अ पेन नोर अ पेंसिल, मतलब मेरे पास ना तो पेन है ना ही पेंसिल है। तो यहाँ पर दोनों के लिए बताया गया है, ना तो पेन है ना ही पेंसिल, तो दोनों को कनेक्ट किससे किया है हमने, नेगेटिव सेंस में नाइदर नोर से। फिर थर्ड एग्जाम्पल है शी मस्ट वर्क हार्ड, उससे क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और शी विल फेल, मतलब उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा वो क्या हो जाएगी, अन्यथा वो फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये और जो है ये आपका इधर कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एल्स अदरवाइज, अन्यथा क्या हो जाओगे, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम पास नहीं होगे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में क्या बता रहे हैं, हम चॉइस बता रहे हैं, सॉरी कॉन्ट्रास्ट नहीं, चॉइस बता रहे हैं। तो यहाँ पर इस कठिन परिश्रम करो या फिर तुम फेल हो जाओगे, या तो तुम कठिन परिश्रम कर लो या फिर फेल होना पसंद कर लो, तो दोनों में से यहाँ पर चॉइस है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन हो जाएगा आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज एल्स। लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन क्या करते हैं, ड्रॉ इन्फरेंसेस, दैट इज दे एक्सप्रेस दैट वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज इन्फर्ड और प्रूव्ड फ्रॉम अनदर, यानी एक स्टेटमेंट और फैक्ट जो होता है वो किसी अनदर के द्वारा प्रूव किया जाता है। और उसके लिए हम कौन से कंजक्शन यूज कर सकते हैं, फॉर, सो, देयरफॉर एक्सेट्रा। तो फॉर इसलिए, सो, देयरफॉर, ये सब एग्जाम्पल में हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ही विल पास, वो पास हो जाएगा। फॉर ही वर्क्स वेरी हार्ड, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, परिश्रम किया है, मेहनत की है। तो यहाँ पर ये फॉर क्या है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज हुआ है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं इलेटिव कंजक्शन। सेकेंड है ही वॉज इनोसेंट, वो क्या है, इनोसेंट था। सो ही वॉज पार्डन, मतलब वो इनोसेंट होने की वजह से क्या हुआ था, पार्डन हुआ था, यानी उसको क्या किया गया था, माफ किया गया था, इसीलिए। तो यहाँ पर एक को सेंटेंस को दूसरा प्रूव कर रहा है। और ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है, इसीलिए क्या है, ही इज रेस्पेक्टेड, तो वो रेस्पेक्टेड है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमने रिलेटिव कंजक्शन के बारे में देखा कि जो एक फैक्ट या स्टेटमेंट होता है वो सेकंड सेंटेंस को प्रूव करता है। तो इस तरह से ये हमने आज पढ़े हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। हमने देखा कंजक्शन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आज हमने बात करी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 टाइप की, जहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ध्यान से देखें वीडियो को और बार बार देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसके बाद हम एमसीक्यूज को भी लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।